ठीक है बच्चों, हमारे पास एक ये सवाल है। हमारे पास चार एलिमेंट है, पी क्यू आर एस। ठीक है ना। पी का एटॉमिक नंबर ये है, क्यू का एटॉमिक नंबर ये है, और ये है आर का, और ये है एस का। हमें बता दिया जेड की वैल्यू का मतलब है 17। जेड क्या है? 17 है। तो मानो अगर मैं बात कर रहा हूँ पी, तो पी का मतलब है Z-1। ठीक है ना। क्यू, क्यू का मतलब है जेड इटसेल्फ। आर का मतलब है Z+1। ठीक है ना। और एस का मतलब क्या ले रहे हैं हम? एस का मतलब ले रहे हैं Z+2। अब अगर Z का मतलब हम ले रहे हैं 17, तो ये होगा 16, ये होगा 18, और ये होगा 19। ठीक है ना। अब अगर हम नोट करें, अगर हम Z की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाएं, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों करेंगे ना, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब अगर आप नोट करें, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन मेटल, है ना। अब अगर आप आगे चले जाएं, तो ये होगा हमारे पास 3s2, 3p5। तो ये भी क्या हो गया? नॉन मेटल। ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर आ जाएं, तो क्या होगा? ये 3s2, 3p6। ये तो हो गया नोबल गैस, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। और अगर यहाँ आ जाए, तो क्या होगा हमारे पास? 3s2, 3p6, 4s1। यानी ये हमारे पास क्या हो गया? मेटल। अब अगर हम बात करें कि आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड बनता है बच्चों मेटल प्लस नॉन मेटल में। अब ये तो हो गया मेटल, एक तो ये होगा, एक तो एस होगा। अब एस किसके साथ बनाएगा मोस्ट आयोनिक बॉन्ड? एस प्लस पी आयोनिक है, लेकिन एस प्लस क्यू भी क्या है? ये भी आयोनिक है। सवाल हमारे पास ये है, एस तो मेटल है, पी और क्यू नॉन मेटल है, बॉन्ड तो आयोनिक बनेगा, लेकिन सवाल ये कि किसका ज्यादा आयोनिक होगा? किसका ज्यादा आयोनिक होगा? तो अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें, तो ये जो क्यू है बच्चों, ये क्यू दरअसल क्या है? ये क्यू दरअसल 7A ग्रुप है, 7A ग्रुप। और ये जो पी है, ये क्या है बच्चों हमारे पास? ये है 6th ग्रुप। अब अगर हम कंपेयर करें 5th और 6th के दरमियान, तो 6th की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लिहाजा वो बॉन्ड जो एस और क्यू के दरमियान बनेगा, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मोर आयोनिक होगा, है ना। वो क्या होगा? मोर आयोनिक होगा। नहीं, एस और क्यू के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो मोर आयोनिक होगा। बात समझ में आई? समझ में आया पॉइंट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम अंदाजा लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी हमारी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नो, जो हैलोजन की तरफ होगी, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है।